अभी मैं ऐसे ही जा रहा था एक बार श्रीनाथ जी मंदिर के आगे, तो वहाँ पे गारे की मिट्टी की चीजें मिलती है। तो वहाँ पे वो 5 रुपए में मिट्टी के बने हुए गणपति का वो मिलता है, वो लेके आ गया। जिस बीच पे गए वहां से सैंड ले ली, स्टोन सब में गए, मतलब इसको जैसे रेगिस्तान में गए वहां से सैंड ले ली। गढ़वाल गए थे तो वहाँ की सैंड थोड़ी सी ब्लैकिश ब्लैक सॉइल होती है। राजस्थान में गए तो वहाँ की थोड़ी येलो सॉइल। जितनी दुनिया में वियर्ड हॉबीज है। कहाँ रखते हो? घर पे किस बेडरूम में। ये जो आपकी अलग अलग चीजें कलेक्ट करने की जो अतरंगी सी हॉबी है, ये कब से है? मतलब बचपन से करते थे? बचपन से शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली मैं जब 3rd-4th स्टैंडर्ड में था तो हमारे एक पड़ोसी दुबई गए थे। दुबई से वापस आए तो उन्होंने एक वो दुबई का कॉइन, तो मेरा करियर का पहला कॉइन था जो मुझे मिला। बस फिर वो कॉइन जब हाथ में आया तो उसके बाद उस टाइम पे मेरे मामा जी थे जो उनका कुछ ओल्ड स्क्रैप मेटल का बिजनेस था, तो उनके पास वो पीतल के 20 पैसे 1 पैसा उनसे मैं ले लिया करता था। फिर भैया की ज्वेलरी शॉप है तो ज्वेलरी शॉप पे कुछ आ गया तो वो मुझे देते। तो जब सबको पता चलने लगा कि मुझे कलेक्शन का शौक है तो सारे ही ला ला के देने लगे। सबसे वियर्ड बात ये है, मतलब ये किसी ने कभी नहीं सुना होगा। मतलब हम लोग 4 भाई हैं तो 4 भाइयों के 2 बच्चे, तो 8 बच्चे हमारे फैमिली में हुए। तो अब उनको भी पता है कि मैं कलेक्शन करता हूँ, तो वो लोग के पास भी कुछ अगर आ जाएगा तो वो मुझे लाके देंगे। इन्होंने अब डिक्लेयर किया है कि ये जो मेरा कॉइन और नोट्स का कलेक्शन है वो मैं इन 8 में से जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा और जो सबसे ज्यादा कैरी होगा इन चीजों को लेके, जितना मैं हूँ उसको वो देंगे। अभी तक वो कैंडिडेट हमारे सामने नहीं आया। मतलब इसमें पॉजिटिवली 2 नाम आते हैं। एक इनके 3rd वाले भैया, उनकी बेटी है, डॉटर जो है वो बड़ी अभी थोड़ी, वो, और एक मेरी डॉटर। उसमें से भी ये कंफ्यूज है कि ये लोग भी दोनों रखेंगे या नहीं। मतलब ये इतने उस चीज को लेके ऐसे इमोशनल नहीं, मतलब अटैचमेंट इतना था कि उन्होंने एल्बम भी खुद बनाया। मतलब इतना भी बिलीव नहीं है कि एल्बम बाहर से लाके उसमें नोट्स, नहीं, वो भी खुद हाथों से बनाया और फिर उसमें नोट्स डाले। इमेजिनेशन के भी बाहर है। तो मिस्टर मिसेस पवार, गुड्डी सॉरी, हाँ। आपके बीच में भी कुछ हॉबीज हैं क्या? इनकी हॉबी है जो सबसे वियर्ड है। क्या क्या है हॉबी? उसे पसंद है बटन्स कलेक्ट करने का। बटन्स। व्हाट इज सो वियर्ड अबाउट इट? क्या मतलब? नहीं मतलब आप बटन्स ठीक है कलेक्ट करो, पर वो ऐसे जाए 200 की रेंज में तो वो वियर्ड हो जाते हैं। तो ये जो बटन का कलेक्शन शुरू हुआ है, ये हॉबी कब से शुरू हुई? पहले डिजाइनिंग में हम लोग को सैंपल्स लगते हैं, तो ऐसे था कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर बहुत अच्छा है, मैं इसको अपने पास रख लेती हूँ। वैसे करके एक रखा, दूसरा पसंद आया, दूसरा रखा, फिर वो कब हॉबी बन गई पता ही नहीं चला। कहाँ से उठाए आपने बटन्स? सैंपल्स है, मार्केट में से कभी खरीदे हुए हैं या कभी ऐसे ही कहीं पे वो लगे हुए होते हैं, एग्जीबिशंस उसके हैं। वो चार्ट जो होता है ना, सैंपल के लिए होता है कि ये सैंपल है, आप इसमें सिलेक्ट करो, हम आपको वो डजन्स के या किलोस के हिसाब से देते हैं। पर वो चार्ट, फिर उसमें से वो चार्ट में से 2 बटन निकल ही गए होते हैं। आप लेती है मतलब? वो आ जाता है वो घर में हमारे, वो चार्ट उधर वैसे ही रह जाता है, 2 बटन हमारे घर पे। खरीदती है बटन या जो जैसे मिले, हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, हमें जो जैसा मिले वैसा बटन आ। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। भाई
यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से